हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? हम लास्ट चैप्टर कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो उसका फर्स्ट लेक्चर है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये सब कुछ हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इसका मैट्रिक्स का जो भी पार्ट रहता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, और कंप्लीट इंट्रोडक्शन है वो इसका हो जाएगा आज के लेक्चर में। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम पे ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, वरना शॉर्ट का नोटेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। अब हमने लास्ट लेक्चर का एक क्विक रिवीजन मैं आपको बता रही हूँ। मैट्रिक्स क्या होगा? एन अरेंजमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होगा? दूसरी डेफिनेशन भी मैंने इसकी इजी सी डेफिनेशन दी थी। मैट्रिक्स इज एन एरे, ए मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ क्या? हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स, या ए मैट्रिक्स इज एन एरे ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर का भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स का भी। मैट्रिक्स की हमने नोटेशन, ये वाली मैट्रिक्स की नोटेशन होती है, ये दोनों आप यहाँ पर रीड करोगे, और ये वाली आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स के टाइप। फर्स्ट टाइप हमने क्या डिस्कस की थी उसकी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था? जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे। फिर हमने डिस्कस किया स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। और मैट्रिक्स को आप AIJ से रिप्रेजेंट करते हो, A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 A23 A2nth गए। ऐसे ही आप किसी mth रो पे पहुंच गए, AM1 AM2 और AMn पे। इसके अंदर ये आपके डायगोनल एलिमेंट होते हैं। कौन से? ये वाले। जहां पर रो और कॉलम आपका इक्वल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट। क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स हो जाएंगे। A11 A1 A22 A33 A44 AM ये आपका क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट, जहां पर रो और कॉलम आपका इक्वल होगा। रेक्टेंगुलर के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में आपके पास क्या होगा? सिर्फ ओनली वन रो। क्या होगा? वन रो होगा। फिर हमने कॉलम डिस्कस किया। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा आपका? वन कॉलम होगा, जिसके अंदर वन कॉलम्स होगा। और फिर उसके बाद आपने क्या डिस्कस किया? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में आपने क्या डिस्कस किया? डायगोनल एलिमेंट है वो नॉन जीरो होने चाहिए। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। नेक्स्ट उसके बाद आपने स्केलर किया। स्केलर में क्या था? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। 2 0 0 2। अगर आप 2/2 का मैट्रिक्स ले तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट की आपने डिस्कस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? आपके डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? 1 1। क्या होने चाहिए? 1 1। इसको आप I3 बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? I3। I2 की जगह आप क्या यूज करोगे? 1 0 0 1। सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स। फिर हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स के अंदर उसका ऑर्डर। ऑर्डर कैसे डिफाइन करोगे? किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रो है, जितने नंबर ऑफ कॉलम है, वो उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? ऑर्डर। जैसे यहाँ पर ये 2/2 का है, ये 3/3 का है। फिर हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? एलिमेंट्स क्या होंगे? सभी रो और कॉलम की मल्टीप्लाई है वो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे 2/2 का है, इट मीन्स इसके अंदर 4 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4। ये 3/3 का है, इट मीन्स इसके अंदर कितने? 3 और 3 की मल्टीप्लाई क्या होते हैं? 9। इट मीन्स इसके अंदर 9 एलिमेंट होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है तो आप मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिफाइन करोगे? आपको देखना 6 कैसे हो सकता है? 1 × 6 हो सकता है। 1 रो इट मीन्स 6 कॉलम। 6 × 1 हो सकता है, 6 रो 1 कॉलम। 2 × 3 हो सकता है, 3 रो 2 कॉलम, या 2 रो और 3 कॉलम। ये पॉसिबल ऑर्डर आपके हो सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था
जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल से अपर वाले एलिमेंट नॉन जीरो होंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट है वो नॉन जीरो होंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स है वो इक्वल कब होंगे, यदि उनका ऑर्डर आपका सेम होगा। ऑर्डर क्या होगा आपका सेम होगा, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, क्या इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होगा, अगर इधर 2/2 का है तो इधर भी आपका 2/2 का होगा, तो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे इफ ऑर्डर आर सेम। इफ ऑर्डर आर सेम, x + 1 2y 3z + 2 w + 4, ये आपका एक 2/2 का मैट्रिक्स है। इधर आपके पास है 5 10 9 सॉरी कितना हो जाएगा यहाँ 8 और यहाँ पर 15, ये भी आपका 2/2 है। तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स है। आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो क्योंकि दोनों बोथ का ऑर्डर है वो आपका सेम है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, A11 है वो इसका A11 के इक्वल होगा, इसका A12 इसके A12 के इक्वल होगा, इसका A21 इसके A21 एलिमेंट के, इसका A22 इसके A22 के इक्वल। मींस x + 1 की वैल्यू आप 5 के इक्वल रखोगे, 2y को आप 10 के इक्वल रखोगे, 3z + 2 को आप 8 के इक्वल और w + 4 को आप 15 के इक्वल रखोगे। यहाँ से आप इनकी वैल्यू निकाल लोगे। x की वैल्यू 5 - 1 मीन्स 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 10/2 मीन्स 5 आ जाएगी, w की वैल्यू 15 - 4 आ जाएगी 11, और 3z क्या 3z = 6 और z की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2। यहाँ से आप इन एलिमेंट की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कब, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से। ठीक है, उसके बाद हमने टू मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा और टू मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना सीखा। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई थी आपकी, a + b किसके इक्वल होगा, ऑलवेज b + a के, बट डिफरेंस में a - b नॉट इक्वल टू b - a। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स तभी पॉसिबल होगा जब आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोथ आर सेम। ए का जितना ऑर्डर होगा बी का भी उतना ही ऑर्डर होगा, तभी आप एडिशन कर सकते हो टू मैट्रिक्स की, तभी आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर आपके पास ए की वैल्यू है 1 5 3 4 और बी की वैल्यू है आपके पास 5 7 1 0, अगर आप a - b फाइंड आउट करोगे, इट मीन्स इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट में से माइनस इसका A22 उसके A22 में से, इसका A21 इसके A21 में से, इसका A22 इसके A22 में से। आप ऐसे एडिशन करोगे तो सिर्फ यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा। एडिशन करते वक्त भी आपको ध्यान रखना। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे टू मैट्रिक्स को, इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट से, इसका A12 इसका A12 से, इसका A21 इसके A21 में से, इसका A22 इसके A22, 5 1 - 5 माइनस का 4 माइनस का 2 2 और 4, ये आपका A - B हो जाएगा। तो ऐसे आप टू मैट्रिक्स को ऐड करोगे, क्या करोगे, ऐड करोगे। क्लियर है। फिर आप किसी भी मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई। सपोज कर लो a की वैल्यू है आपके पास 1 0 2 5, आपको फाइंड आउट करना है 2a 5a 7a कुछ भी। तो आप क्या करोगे, इधर अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो राइट हैंड साइड भी आपको क्या करवाना है, एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 2, 2 × 1 2 × 0 2 × 2 2 × 5। दिस इम्प्लाइज आपका क्या आ जाएगा, 2a की वैल्यू 2 0 4 और 10। ऐसे आप 2a की वैल्यू फाइंड आउट करवाओगे। हर एक एलिमेंट को आप 2 से मल्टीप्लाई 5a निकालोगे तो एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 5, 7a की वैल्यू निकालोगे एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 7। ऐसे आप किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई मैट्रिक्स को करवा सकते हो। इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद आपका आता है एडिशन
और सब्ट्रैक्शन के अंदर बाद आपका क्या आता है, मल्टीप्लेक्शन। क्या, मल्टीप्लेक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के अगर इक्वल हैं तो आप उन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा सकते हो। सपोज कर लो ए का ऑर्डर है 2/1 का, तो इसके अंदर आपकी क्या है, ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। ये क्या है, कॉलम्स है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी, इसके अंदर 2, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए आपके 2, नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए 2। 2/1 का कैसे लोगे आप, 1 5 2 रो है ना और 1 कॉलम, 1 5 ऐसे, और 1 रो और 2 कॉलम्स, 1 रो और 2 कॉलम्स, 2 और 10। ये आपका 2/1 का है, ये आपका 1/2 का है, ये आपका 1/2 का है। कैसे पॉसिबल हो गया मल्टीप्लाई, इसका रो और इसका आपको क्या लेना होता है, क्या होता है, एक का रो और एक का कॉलम, एक का रो एक का कॉलम। इसकी मल्टीप्लाई आप क्या करोगे, 1 की 2 के साथ रो ले लिया फर्स्ट और 1 की 10 के साथ, फिर इसका सेकंड रो ले लिया 5 की 2 के साथ, इस रो के साथ पूरे के साथ, और 5 की 10 के साथ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 10 10 और 50। ये आपका मैट्रिक्स की मल्टीप्लेक्शन हो जाएगी। तो 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लेक्शन कब पॉसिबल होगी, इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे आप 2/2 का करते हो, क्या 2/2 का मैट्रिक्स है, अगर आप उसकी मल्टीप्लाई आप करोगे, यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, देखो 1 0 0 1 2 1 3 4। आपको कैसे, ये ए है ये आपका बी है, ऐसे आपको करना है, इसका रो लेना है, इसका कॉलम। 1 की किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, 2 के साथ करवा दी, बीच में साइन प्लस का आता है 0 की 3 के साथ, फिर इसका रो चेंज नहीं होगा, इसके नेक्स्ट कॉलम के साथ 1 की 1 के साथ प्लस 0 की 4 के साथ, फिर इसका सेकंड रो 0 की फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस 1 की 3 के साथ, 0 की 1 के साथ और 1 की 4 के साथ। आपका आंसर 1 × 2 2, 0 × 3 0, 1 + 0 0 + 3 0 + 4। आपका आया 2 1 3 4। क्या आया, 2 1 3 4। ऐसे आप 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई है वो करवाओगे। कैसे करवाओगे मल्टीप्लाई, इसका आपको नंबर ऑफ रो लेना है, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स, और बीच में साइन हमेशा प्लस का आएगा। अगर बाई चांस कोई एलिमेंट माइनस का है तो फिर प्लस माइनस बीच में क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपने क्या निकाला, मल्टीप्लेक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मल्टीप्लेक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस कैसे पॉसिबल होगा, इफ नंबर ऑफ रो कब पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। कई बार मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और ए बी इक्वल टू बी ए नहीं भी होगा, कंडीशन नहीं, ऑलवेज। कई बार हो जाता है और कई बार नहीं होता, चाहे बेशक ऑर्डर दोनों का सेम हो। कई केसेस में ए बी इक्वल टू बी ए होता है और कई बार ए बी इक्वल टू नॉट बी ए होता है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी ये दोनों सेम रहेंगी। ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल रहेगा बी प्लस ए के, एंड ए माइनस बी नॉट इक्वल टू, कभी भी इक्वल नहीं होगा बी माइनस ए के। इसके बाद अगर आपको फाइंड आउट करना है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का आप नेगेटिव
सपोज कर लो ए की वैल्यू है आपके पास 1 2 3 4 और नेगेटिव होता है माइनस ए इक्वल टू माइनस ए, ये किसी भी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा नेगेटिव, मीन्स -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 -2 -3 -4, ये किसी भी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आ गया? मल्टीप्लाई वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब होगी मल्टीप्लेक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स? इफ नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कैसे आप मल्टी ए बी इक्वल टू बी ए हो भी सकता है और ए बी इक्वल टू बी ए नहीं भी होगा, कई केसेस में यस होगा, कई केसेस में नो होगा, ठीक है। और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई बाई -1। कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे आप टू मैट्रिक्स के? इसका नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम से आप करवा दो और बीच में आपको प्लस का साइन देना है, ठीक है। इसके बाद आप निकालोगे, एडिशन हो गया टू मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन हो गया, इक्वलिटी होगी और नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद आपका बचता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या रहेगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या रहेगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू किससे रिप्रेजेंट होता है ट्रांसपोज? ऐसे। किससे रिप्रेजेंट होता है? ये ऊपर डैश लग गया ना, ये ट्रांसपोज, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए के ऊपर टी लग गया, कई हायर क्लासेस में ए के ऊपर टी भी लगा देते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ए इज इक्वल टू आपके पास है 1 5 7 4, तो आपका जो ए आई जे है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए जे आई के। ए आई जे किसके इक्वल आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स में? ए आई जे के। मींस रो किस में चेंज हो जाएंगे? रो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? कॉलम्स में। किस में? कॉलम्स में। तो ये रो था ना आपका, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालो, बड़े ध्यान से समझना, ये रो है तो ये क्या बन जाएगा आपका? कॉलम। ये सेकंड रो था तो ये सेकंड आपका कॉलम बन जाएगा। अगर आपका 3/3 का है, वही 1 0 5 0 7 1 0 0 3 ये है। इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो वही है, जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगा? कॉलम में, और कॉलम है वो किस में बन जाएगा? रो में। ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। क्या रहेंगी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी? सम ऑफ टू मैट्रिसेस। अगर आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी? एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिया, अगेन ट्रांसपोज करोगे वापिस वो मैट्रिक्स आ जाएगा। अभी एग्जांपल लेके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 इसका आपने ट्रांसपोज लिया, ये रो था, ये कॉलम में बन जाएगा, ठीक है। सेकंड रो ये कॉलम हो गया। इसका अगर आपने अगेन ट्रांसपोज लिया तो आपका क्या हो जाएगा? 1 3 2 4 वापिस वही आ गया। तो एक मैट्रिक्स अगर आप 2 टाइम्स ट्रांसपोज लेते हो तो वापिस वो मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वापिस से वो मैट्रिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? हमेशा किसके इक्वल होगा? इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। किसके इक्वल होगा? ऑलवेज ए का ट्रांसपोज प्लस बी का। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू आपके पास 1 5 3 0, तो यहाँ से आप बी का ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? 1 5 3 0। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाओगे, फर्स्ट में आप a प्लस बी निकालो। a प्लस ए ये है आपका, b ये है, तो 1 प्लस 1 5 प्लस 2 3 प्लस 3 और 0 प्लस 4। क्या आया आपका आंसर? 1 और 1 2 7 6 और 4। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज, अब इसका आपको क्या लेना है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा आपका? 2 7 6 4 2 7 6 4। और राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ये रहा आपका, बी का ट्रांसपोज ये रहा, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज की वैल्यू 1 प्लस 1 क्या आई? 2, 3 प्लस 3 आई 6,
2 + 5 आया आपका 7 और 4 + 0 आया आपका 4। बोथ आर सेम। मैंने एग्जांपल से एक्सप्लेन भी आपकी प्रॉपर्टी करवा दी है। क्या था, a + b का ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। ये a की वैल्यू थी, इसका ट्रांसपोज लिया, फिर ये b की वैल्यू थी, b का ट्रांसपोज लिया। इस केस में हमने a और b को ऐड कर दिया और उसका बाद में ट्रांसपोज लिया। यहाँ पर a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। क्लियर है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की, वो है अपनी, क्या रहेगी थर्ड प्रॉपर्टी, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाए मैट्रिक्स के साथ और उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k × a का ट्रांसपोज। सपोज कर लो a की वैल्यू ये और ये इसका ट्रांसपोज, आप 2a का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, 2 × a के ट्रांसपोज के। मीन्स ये है तो 2a आप निकाल लो, क्या आएगा 2a, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 4 = 8, ये आ गया आपका 2a। इसका ट्रांसपोज ले दो, ट्रांसपोज लोगे तो आप 2 4 6 8 आ गया। ये LHS आई और RHS में आपका क्या बनेगा, 2 × a का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज 1 3 2 4, मीन्स आपका आ गया 2 6 4 और 8। दोनों आपके क्या आ गए, सेम आए। दोनों आपके क्या आए, सेम आए। क्लियर है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे, उसका ट्रांसपोज लोगे, किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज, उसको मल्टीप्लाई करवा दो उसके ट्रांसपोज के साथ। नेक्स्ट इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए बी का ट्रांसपोज ऑलवेज इक्वल होगा बी के ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लेना, ये बार बार आते। ए और बी दो मैट्रिक्स उनकी मल्टीप्लाई की, उसका ट्रांसपोज लिया, बाद में किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज ले लो, ए का ट्रांसपोज, दोनों की मल्टीप्लाई करवा दो, ऑलवेज इक्वल रहेंगे, ऑलवेज इक्वल रहेंगे। इसके बाद है सिर्फ लास्ट आपका रहता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। जिसको ट्रांसपोज समझ में आ गया वो सिमेट्रिक को आराम से कर देगा। क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लोगे और वापिस वही मैट्रिक्स आ जाए, वापिस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल A = 2 0 0 2, इसका अगर आपने ट्रांसपोज लिया तो 2 0 0 2, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चेंज नहीं हुआ। A = A का ट्रांसपोज आपका आ गया, ये इसका ट्रांसपोज ले दिया तो। क्लियर है। फिर है स्क्यू सिमेट्रिक, फिर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका क्या रहेगा, A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A, A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A, मीन्स A की वैल्यू आपकी है 1 2 और 1 2 -2 और 4, ये है आपकी, सपोज कर लो। तो ये A की वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज अगर आपने लिया तो जो रो था वो किस में आ गया, किस में आ गया आपका, कॉलम में। किस में आ गया, कॉलम में। तो 1 2 और 2 आपका 4। तो जो डायगोनल एलिमेंट है उनको छोड़कर क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको छोड़कर सारे के सारे एलिमेंट है वो चेंज हो जाएंगे। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा। ये यहाँ पर नेगेटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव था। जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A। अब इसका ट्रांसपोज ले लिया आपने, इसका ट्रांसपोज लिया आपने, ये आया क्या, ये -A इसके इक्वल आया, नहीं आया। क्यों, यहाँ पर जो था ये पॉजिटिव था तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो आ गया ना ये माइनस का A के इक्वल, किसके इक्वल आ गया आपका, माइनस के A के इक्वल। क्लियर है। इसके बाद आपका आता है सम ऑफ सिमेट्रिक, क्या, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हाफ ऑफ A
प्लस ए का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये सम ऑफ सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर बात करता है सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी। क्या? हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो सम ऑफ सिमेट्रिक होता है और स्क्यू है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो क्या होता है ट्रांसपोज? रो किस में चेंज हो जाएंगे? कॉलम में, एंड कॉलम किस में चेंज हो जाएंगे? रो में। ए आई जे ट्रांसपोज अगर किसी का ले लिया, ए आई जे किसके अंदर बन जाएगा? ए जे आई के अंदर। उसके बाद ट्रांसपोज के बाद हमने उसकी 4 प्रॉपर्टी डिस्कस की। फिर हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया वापिस वही मैट्रिक्स आ जाए, वो सिमेट्रिक। स्क्यू में क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ तक हमने मैट्रिक्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया, जिसकी जितनी इसके अंदर डेफिनेशन थी, जितनी इसके टाइप थे, जितनी इसकी प्रॉपर्टी थी। तो ये फर्स्ट 2 लेक्चर हैं, इनमें पूरा मैट्रिक्स हमने एक्सप्लेन कर दिया है विद डिटेल के साथ और विद एग्जाम्पल के साथ। तो इन 2 लेक्चर को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। जिस बच्चे ने ये 2 लेक्चर मिस कर दिए उसको मैट्रिक्स समझने में बहुत दिक्कत आई, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन है थोड़े। तो अगर आपको डिटेल में समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन को करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इन दोनों लेक्चर को आप कंप्लीट देखें और एटलीस्ट 3 या 4 टाइम्स देखें जब भी आप फ्री हो उस टाइम। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है कि काम करना है, क्या? अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जिस बच्चे ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना।